हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आइए आज देखते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 3.2। तो जो हमारी 3.2 नंबर वाली एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, देन नॉन प्राइम नंबर क्या होते हैं, देन कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, एंड और भी क्वेश्चन इसमें हम सॉल्व करेंगे जो कुछ वेक्टर वाले हैं, देन कुछ डिवीजन वेक्टर वाले, देन कुछ मल्टीप्लिकेशन वेक्टर वाले हैं। तो आइए आज हम सॉल्व करते हैं। इधर देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट इसमें हम देखते हैं सेपरेट द प्राइम नंबर एंड नॉन प्राइम नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स। मतलब कि जो हमें नंबर्स दिए गए हैं, ए नंबर है हमारा पहला 35, 37 एंड 39 एंड 41, 43, 73 एंड 89 एंड 100, 11 एंड 51। तो जो हमें नंबर दिए गए हैं, इन नंबर में से हमें फाइंड करना है कि हमारे कौन से नंबर प्राइम नंबर हैं, देन कौन से नंबर हमारे नॉन प्राइम नंबर है। जो प्राइम नंबर होते हैं, मतलब प्राइम नंबर तो आप समझते होंगे, प्राइम नंबर होते हैं जो कि हमारे नंबर किसी नंबर से, मतलब किसी नंबर से डिवाइड ना हो के सिर्फ खुद ही से डिवाइड हो। जैसे हमारा 2 है तो 2 किसी और दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होता, हमारा सिर्फ 2 से ही 2 डिवाइड होता है। जैसे 3 है तो 3 हमारा 3 से डिवाइड होता है, तो ये हमारा प्राइम नंबर में आएगा। देन जैसे 4 है हमारा, तो 4 हमारा 2 से डिवाइड हो जाता है, तो 4 हमारा नॉन प्राइम नंबर में आएगा। इस टाइप से हम इसको प्राइम नंबर देन नॉन प्राइम नंबर को इसकी पहचान करते हैं। तो हमें नंबर्स दिए गए, हमें इस नंबर में से मतलब इसमें से हमें चेक करके लिखना है कि हमारा कौन सा प्राइम नंबर है, देन कौन सा हमारा नॉन प्राइम नंबर है। तुमने तो आपको बता ही दिया कौन प्राइम है, सॉरी कौन प्राइम नंबर, किसको प्राइम नंबर कहते हैं, देन किसको नॉन प्राइम नंबर कहते हैं। तो हम इधर लिखेंगे, हमने इधर लिखा प्राइम नंबर, देन सेकंड लिखा हमारा नॉन प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर में हमने इसमें लिखा, जैसे कि हमारा ये 25 है, सॉरी 35 है, 35 हमारा डिवाइड हो जाता है, एक तो 5 से डिवाइड हो जाता, देन दूसरा हमारा 7 से डिवाइड हो जाता है, तो मतलब ये हमारा नॉन प्राइम नंबर में आएगा। ये 37 है, 37 हमारा कोई नंबर से डिवाइड नहीं होता, 37 से ही डिवाइड होता। और ये हमारा 39 है, 39 हमारा 3 से भी डिवाइड हो जाता, देन हमारा 13 से भी डिवाइड हो जाता, तो ये हमारा नॉन प्राइम नंबर में आएगा। और ये हमारा 41 हमारा 41 से ही डिवाइड होता है, देन हमारा 43 भी ऐसा नंबर है कि जो हमारा 43 से ही डिवाइड होता है। और हमारा 73 भी एक ऐसा नंबर है जो कि हमारा 73 से ही डिवाइड होता है। और ये हमारा 89 भी हमारा और किसी नंबर से डिवाइड भी नहीं होता, तो हमारा ये भी प्राइम नंबर में आएगा। प्राइम नंबर में हमारा कौन कौन सा डिजिट आएगा, ए वाला आएगा, देन हमारा जे वाला आएगा, ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, एंड हमारा ये वाला भी आएगा, और हमारा ये वाला नंबर भी। ये नंबर हमारे प्राइम नंबर में आएंगे। और देन हमारे नॉन प्राइम नंबर में ये वाला नंबर आएगा, ये वाला नंबर, ये 51 भी हमारा डिवाइड हो जाता है। 51 हमारा 3 से भी डिवाइड हो जाता, देन हमारा 17 से डिवाइड हो जाता, तो मतलब ये हमारा डिवाइड हो जाता है ये नंबर, तो ये हमारा नॉन प्राइम नंबर में आएगा। तो हमने इधर लिखा प्राइम नंबर लिखा, पहले प्राइम नंबर लिखा, ये वाला नंबर लिखा, देन जिस पे मार्क लगे ये वाले नंबर हमारे नॉन प्राइम नंबर में आते, सॉरी प्राइम नंबर में आते, तो हमने इन नंबर को इधर लिखा। देन ये 3 नंबर्स थे ना हमारे 1, 2 एंड 3, तो इन नंबर को हमने नॉन प्राइम नंबर में लिखा। देन हमारा सेकंड क्वेश्चन है, तो इसमें लिखा पिक आउट द कंपोजिट नंबर फ्रॉम द गिवन नंबर। मतलब कि जो ये नंबर है ना, इन नंबर में से हमें कंपोजिट नंबर लिखना। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं हमारे जो नंबर को हमारे, जैसे हम किसी नंबर को 2 से डिवाइड किया, तो 2 से उसके मतलब कि 2 या 2 से अधिक फैक्टर हो। मतलब कि जैसे हमारा 8, जो हमारे 8 नंबर का डिजिट है, जैसे 8 है हमारा, तो 8 के हमारे 2 भी फैक्टर होता हमारा, और हमारा 4 भी होता। तो 8 की यदि हमारे इधर 2 आए तो 2 का फैक्टर, सॉरी 10 का फैक्टर हमारा 2 भी होता, देन हमारा 10 का फैक्टर और हमारा 5 भी होता। तो इस टाइप से यदि किसी नंबर के 2 या 2 से अधिक फैक्टर हो, वे हमारे कंपोजिट नंबर में आते हैं। तो जैसे हमने लिखा इधर ये हमारा ये 57 है, 57 इसके तो हमारे फैक्टर होते नहीं हैं, तो ये हमारा नॉन प्राइम नंबर में आ जाएगा।
देन हमारे 49 है, तो 49 हमारा डिवाइड हो जाता है, जैसे कि हमारा ये 49 3 से डिवाइड हो जाएगा, और आगे चल के हमारा 47 करके भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसके हमारे फैक्टर है, मतलब 2 फैक्टर तो आपको मिल ही गए, तो मतलब ये हमारा कंपोजिट नंबर में आ जाएगा। देन हमारा ये 51 है, 51 भी हमारा 3 से डिवाइड हो जाता। देन हमारा 7 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 7 से नहीं हुआ तो हमारा 17 से तो हो ही जाता है, तो मतलब ये भी हमारा डिवाइड हो जाता है। तो हम इसको लिखे, ये 2 नंबर लिखे हमने। एंड हमारा ये 55 है, तो हमारा ये 11 से डिवाइड हो जाता है। एंड और ये हमारा 57 है, तो 57 भी हमारा 13 से डिवाइड हो जाता है, 3 से भी डिवाइड हो जाता है, और तो हम इसको भी लिखेंगे। देन हमारा ये 59, ये हमारा डिवाइड नहीं होता। 61 भी 61 से ही डिवाइड होता है, और ये हमारा 63 हमारा 3 से डिवाइड हो जाता है, और देन हमारा 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसको ले लेंगे। और ये हमारा 65 है, तो 65 भी हमारा इसके भी हमारे फैक्टर हो जाते हैं, क्योंकि हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा, और 13 से डिवाइड हो जाएगा, 40 से डिवाइड हो जाएगा तो हम इसको भी ले लेंगे, क्योंकि इसके भी हमारे फैक्टर हो जाएंगे। तो हमने ये नंबर को इधर लिखा, मतलब जो हमारे कंपोजिट नंबर में हमें इन नंबरों में से पिक आउट करके लिखना है, तो हमने इनको इधर लिखा है। देन हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन है, ये हमारा राइट ट्रू एंड फॉल्स अगेंस्ट द गिवन स्टेटमेंट, मतलब कि जो हमारे इन नंबर्स नीचे दिए गए हैं, हमें नीचे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें हमें ट्रू या फॉल्स फाइंड करके लिखना है। तो हम देखते हैं, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम नंबर हैव ओनली 2 फैक्टर, मतलब कि प्राइम नंबर क्या चाहता है कि हमारे दो कम से कम मतलब 2 फैक्टर तो हों, तो मतलब कि हाँ, प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है कि हमारे फैक्टर हों, तो इसको हम लिखेंगे ट्रू, मतलब कि ये हमारा ट्रू हो जाएगा। देन सेकंड वाला है हमारा द नंबर 1 इज अ प्राइम नंबर, मतलब 1 जो है 1 है, एक जो 1 प्राइम नंबर है क्या, तो हम इधर लिखेंगे नॉट, क्योंकि 1 किसी से डिवाइड, 1 तो खुद ही एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 1 से हम और नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं, बाकी 1 से हम 1 को क्या डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा प्राइम नंबर में नहीं आता। देन हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन है, तो द नंबर 2 इज नॉट अ प्राइम नंबर, मतलब 2 प्राइम नंबर नहीं है क्या, तो मतलब इसको लिखेंगे हम नहीं, मतलब 2 भी हमारा प्राइम नंबर में नहीं आता। देन हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें इधर भी हम फॉल्स लिखेंगे, तो ये हमारा है द ग्रेटेस्ट 1 एंड 2 डिजिट नंबर आर कंपोजिट नंबर, मतलब कि जो 1 से एंड 2 डिजिट वाले कुछ कंपोजिट नंबर होते हैं ना, 2 डिजिट वाले, मतलब 1 से ग्रेट, मतलब 1 से बड़े, 1 से बड़े, और 2 डिजिट वाला, 2 डिजिट तक के नंबर, मतलब कि 99 तक के नंबर ले सकते हैं हम, तो वो नंबर हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। हाँ, मतलब ये वाला हमारा स्टेटमेंट सही है, तो हमारा इधर ट्रू आएगा, तो हमने वो इधर लिखा। फर्स्ट हमारा ट्रू है, सेकंड हमारा फॉल्स है, देन थर्ड हमारा फॉल्स है, फोर्थ भी हमारा ट्रू है, तो हमने इसको इधर लिखा। अब देखेंगे हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन, तो ये फोर्थ वाला क्वेश्चन है हमारा, divide the syllable of assortment then to find out prime numbers between 101 and 250. Also write 10 prime between 99 and 199. इसका मतलब है कि इसमें हमें प्राइम नंबर लिखना है, जो प्राइम नंबर लिखना है हमें 121 से लेके 250 तक के, मतलब 50 तक के बीच के जो नंबर में जितने भी प्राइम नंबर आएंगे उन नंबर को हमें इधर लिखना पड़ेगा। देन हमारा इसमें एक और क्वेश्चन है, जो कि हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हम लिखना 10 प्राइम नंबर, तो इसमें हमें 10 प्राइम नंबर भी लिखना और प्राइम नंबर भी लिखना। तो प्राइम नंबर के जो नंबर दिए गए हैं वो है 101 से लेकर 250 तक। देन हमारा 10 प्राइम नंबर का जो नंबर दिया गया वो हमारा 99 से लेकर 199 तक का। तो हमने इधर ये नंबर लिखे,
इसमें हमें दिया गया था ये नंबर लिखना 101 से लेके 250 तक में। तो हमें 250 तक में हमारे कौन से नंबर प्राइम नंबर में आते, मतलब कि जो नंबर किसी से डिवाइड नहीं होते, तो वो नंबर है हमारे जे हमारा 103 है, 107, 109, 130, 127, 137, ऐसे इस करके जी हमने इधर हमारे जे लिखे 241 तक के नंबर आएंगे। और देन हमारा सेकंड क्वेश्चन है 10 प्राइम नंबर। तो हमने इधर 10 प्राइम नंबर लिखा है, हमें 99 से लेके 199 तक के लिखना है। इसको हम 10 प्राइम नंबर का मतलब होता है हमारा पेयर में लिखना, मतलब कि जो हमारे नंबर का सिस्टम, जैसे हमें 99 से लेके 199 तक के लिखना है, तो 99 से 199 तक के जितने भी प्राइम नंबर होंगे उनको हम जोड़े में लिखेंगे। जैसे कि हमारा ये 2 और 3 दोनों ये प्राइम नंबर में आते, तो हम 2 को और 3 का एक पेयर बना लेंगे, इस टाइप से लिखेंगे। तो इधर हमने ये लिखा है, ये हमारे ये सारे नंबर थे, तो इन नंबर को हम इसमें पेयर बना के लिखेंगे। तो हमने इधर लिखा 101 को 101 एंड 103, 107, 109, 127, 137, 139, 149, 151, 179, 181, 191 एंड 193, 197, 199। तो ये हमने सारे नंबर भी लिखे। और भी कुछ नंबर होंगे तो छूट गए होंगे शायद, मेरे अकॉर्डिंग इतने ही होते हैं। देन हमारा फिफ्थ वाला तो ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, इसमें हमें देखना है यूज़ द फैक्टर ट्री मेथड टू फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन नंबर। मतलब कि जो हमें इतनी जी नंबर दिए गए हैं 1 2 3 4 5 करके, तो ये 5 नंबर के हमें एक फैक्टर की ट्री बनाना है, जो कि फैक्टर ट्री मेथड होती ना एक। तो हम उस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 88। तो हमने इधर लिखा 88। तो 88 को हम फर्स्ट टाइम 11 से डिवाइड करेंगे। तो हम 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 8 टाइम डिवाइड होगा, तो इधर 8 आएगा। अगेन हम 2 से फिर हम 8 को डिवाइड करेंगे तो हमारा 4 टाइम डिवाइड होगा। फिर हम 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो हमारा 2 टाइम डिवाइड होगा। देन हम 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये 1 टाइम डिवाइड होगा। तो जो हमारे फैक्टर होंगे वो 88 के ये फैक्टर होंगे 11 × 2 × 2 × 2। देन इस तरीके से हमने 3 क्वेश्चन इधर सॉल्व किए। ये 65 को भी सॉल्व किया, देन हमारा ये 140 को भी सॉल्व किया, और ये हमारा ये 84 रह गया और ये 33 रह गया। तो ये आप सॉल्व करके मुझे बताइएगा। बाय द वे, यदि आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम आए, तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। मैं अपना ये व्हाट्सअप नंबर इधर लग सकते हैं, आप इसमें मुझे हाई कर दीजिए। जो भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे नॉर्मल कॉल करके बोल सकते हैं, जैसे आपको लगे। तो आप मुझे व्हाट्सअप पे हाई करके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। 9909816287 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, तो आप इस पर मुझे हाई कर दीजिएगा। और थैंक यू स्टूडेंट। और अब देखेंगे हम हमारा 6 वाला क्वेश्चन। तो हमारा ये 6 वाला क्वेश्चन है, हम अपना 6 वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा ये 6 वाला क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन को हम देखेंगे हमारा। तो क्वेश्चन है हमारा यूज़ द डिवीजन मेथड टू फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन नंबर। मतलब कि जो ये हमें नंबर दिए गए हैं, इन सारे नंबर को हमें डिवीजन मेथड से इसकी प्राइम नंबर, मतलब डिवीजन मेथड से हमें इसको सॉल्व करके इसका नंबर फाइंड करना है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा ये 75। तो हमने इधर लिखा 75 को हमने 5 से डिवाइड किया। तो हमारा ये डिवाइड करते हैं हम पहले, मतलब हाँ, इसको मैंने फर्स्ट टाइम इसको हमने 5 से डिवाइड किया। पहले हम इसको 3 से भी डिवाइड कर सकते थे, लेकिन हमने इसको 5 से डिवाइड किया, तो ये हमारा 15 आया। देन हमने इसको 5 से डिवाइड किया तो हमारा 3 आया। फिर हमने 3 से डिवाइड किया तो हमारा 1 आया। तो इसके जो हमारे फैक्टर होंगे वो होंगे 5 × 5 × 3। देन हमारा नेक्स्ट है 21। तो 21 लिए, 21 को हमने पहले 3 से डिवाइड किया तो हमारा 7 आया।
देन हमने 7 से डिवाइड किया तो हमारा 1 आया। तो हमने तो हमारे इसके फैक्टर होंगे 3 × 7। देन हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 128। तो हमने 128 को डिवाइड किया 2 से किया तो हमारे 64 आए, फिर अगेन 2 से किया तो हमारे 32 आए, अगेन 2 से किया तो 116 आए, अगेन 2 से किया तो 8 के, अगेन 2 से किया तो हमारा 4, फिर अगेन 2 से किया तो हमारा 2 आया, अगेन 2 से किया तो हमारा 1 हो गया। इसको मिस के हमारे सारे फैक्टर 2 में होंगे। तो इसके हमारे फैक्टर हुए 2 × 2, 2 × 2, 2 × 2, 2 × 2, 2 × 2। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 164। 164 को हमने डिवाइड किया, पहले 2 से डिवाइड किया तो हमारा 82 हुआ, फिर अगेन 2 से डिवाइड किया तो हमारा 41 आया। 51 तो पता है आपको 51 से ही डिवाइड होता है, तो हमने 51 को 51 से डिवाइड किया तो हमारा 41, तो हमने इसको 1 से डिवाइड किया तो इससे ये आया हमारा 2 × 2 × 41। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 91। तो 91 को हमने फर्स्ट टाइम 9 से डिवाइड किया तो हमने 7 से डिवाइड किया तो हमारा ये आया 13। फिर हम अगेन इससे 13 तो हमारा प्राइम नंबर में आता है, तो हम 13 को 13 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 टाइम जाएगा, तो इसके फैक्टर होंगे हमारा 7 × 13। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, यदि आपको कोई भी दिक्कत आती हो, कहीं आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता हो, कहीं मैं जल्दी से बोल के निकल जाती हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। मैं आपको दोबारा से समझा दूँगी। जो कोई भी कहीं कोई दिक्कत हो, कोई आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसको आपको सॉल्व करना हो, आपसे नहीं बन रहा हो, तो आप मुझे बोल सकते हैं। मैंने आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। जल्दी लेके आएंगे आप लोगों के लिए 3.3। Thank you my dear student.